जी, ये जो मुझे पहली दफ़ा ही कोई मतलब बड़े हम्बल से रिक्वेस्ट करने मतलब हम्बल से बात तरीके से करने वाले टाइगर फोर्स के जवान आए हैं, तो मैंने इनसे थोड़ी सी अपनी मतलब कुछ बताना चाहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जी मैं रिकॉर्डिंग करके आपकी मैं आला हुकाम तक पहुँचा देता हूँ। ये पहले बंदे हैं जो मुझे इतने प्यार से डील करके और मेरी बात को सुन के आगे पहुँचाने की बात करें। तहसील फ़िरोज़वाला, शादरा रचना टाउन में, रचना टाउन बाज़ार से ये टाइगर फोर्स वाले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये सही काम करते हैं तो कोई भी पार्टी हो, हमें पार्टी से कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इनका साथ देंगे और जो रेट्स गवर्नमेंट मुकर्रर करेगी हम उस पर पाबंद होंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राशिद महमूद अवान मेरा नाम है। अवान राइस ट्रेडर्स के नाम से रचना टाउन मेन बाज़ार में मेरी चावल की दुकान है। तो मैंने FBR SCCP और पंजाब फूड का लाइसेंस लिया हुआ है और रजिस्टर्ड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये सजेशन देना चाह रहा हूँ कि हुकूमतें तो किसी की भी पार्टी की भी आए वो तो चलती रहती हैं, वो तो 5 साल के बाद या 3 साल के बाद वो चलता रहता है सिस्टम। जो हमारे बिज़नेसमैनों का है, जो छोटे सबसे छोटे ताजर हम लोग हैं, इन ताजरों की भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा ये है मानना कि अगर हम अकबरी मंडी से या कहीं से भी कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं, वो प्रिंटेड रसीद नहीं हमें देते, वो हमें देते हैं सादा सफ़े के ऊपर बिल बना के दे देते हैं। अगर हमारे पास कोई जुर्माने वाला आता है, मिसाल के तौर पर चीनी का तोड़ा इस वक्त 5250 5150 में आज के रेट पे मिल रहा है। आज 5 नवंबर है, 5250 का अगर मिल रहा है तो वो 105 रुपये पड़ती है। तो हम गवर्नमेंट कहती है कि आप कम रेट पे बेचें, हम कैसे बेच सकते हैं? 110 की तो कम से कम बेचेंगे, 107 की बेचेंगे। कोई भी चीज़ लेके आते हैं, पीछे से जो रेट मिलता है उससे 2-3 रुपये मुनाफे रख के हम बेचते हैं। अगर हम ब्लैकमेलिंग करें, हम स्टॉक ज़्यादा रखें, उसके लिए तो जुर्माने ठीक है बनते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन ताजरों की ये टैक्स देने वाले ताजर भी उसी लाइन में खड़े हुए हैं जहाँ पे नॉन टैक्स वाले खड़े हुए हैं। जो FBR से रजिस्टर्ड है, बाकी चीज़ों से रजिस्टर्ड है, उसका हक बनता है कि वो बाकियों से बेहतर उनको फैसिलिटीज़ मिलें, उनकी बात सुनी जाए। AC का कोई बंदा आ जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर का कोई बंदा आ जाता है, वो रोब डाल के बाज़ार में बंदों को इकट्ठे करके कहता है आपने ये करना है, आपने ये करना है, और एक आटे वाले का नाम लिखना है कि कौन लेके जा रहा है, कितने थैले लेके जा रहा है। अब एक माशाल्लाह का अगर किसी का काम ज़्यादा है तो वो बस बिज़ी है, वो नाम नहीं लिख सकता किसी का। अगले दिन आके उसने जनाब बड़ी मतलब बुरे अल्फाज के साथ हमारे साथ बातचीत की। उसको फिर मैंने समझाया कि भाई मैं पढ़ा लिखा ताजर हूँ और ये मेरी कंपनी भी रजिस्टर्ड है अफान फूड्स के नाम से, ये मेरी अपनी कंपनी है, डायरेक्टर हूँ इसका मैं। इसमें आप ये मुझे बताएं कि मेरी अगर टैक्सेस मैं पे करता हूँ तो मैं किसी का मुलाजिम तो नहीं हूँ। जो हमारे टैक्स पे पलने वाले मुलाजिम हैं वो आके हमारे जनाब वो जुर्माने भी करके जाएंगे। 78 रुपये चीनी थी, मैं 78 ही सेल कर रहा था, उन्होंने कहा जी 90 सेल करनी है। वो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, मैंने वज़ीर-ए-आज़म के पोर्टल पे भी शिकायत की हुई है, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। गवर्नमेंट रेट और उस तारीख का वीडियो भी बना हुआ है। उन्होंने मुझे 90 रुपये बेचने 80 रुपये बेचने पे, जबकि गवर्नमेंट रेट 90 था, उन्होंने मुझे जुर्माना किया 5000 रुपया। मैं AC के ऑफिस तक गया हूँ कि जो रेट से कम मैं बेच रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने रखा है, फिर भी आपने मुझे 5000 जुर्माना किया। कोई बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं था, कहता है शुक्र करो 5000 जुर्माना किया है, दुकान नहीं सील कर दी, फलां नहीं कर दिया। मतलब ये मोनोपोली है। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं हमारे, जो बड़े हैं, जो आप बड़े ओहदों पे बिठाए हुए हैं, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वक्त देने के लिए भी नहीं। तो मेरे छोटी सी ताजर होने की हैसियत से सबके लिए मैं एक मेरा छोटा सा मैसेज अगर आप ऊपर पहुंचा सकें कि ताजरों की भी सुने, सारे बेईमान नहीं होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का रिज़्क़ कमाने वाले भी हैं उसी में। अब उनकी तजावीज़ सुने, उनको टैक्सेस वो जो देते हैं उनके रिटर्न भी दें, उनको उसके बेनिफिट्स मिलें उनको, ताकि वो खुशी से तिजारत कर सकें। और तिजारत तो आपको पता है सुन्नत है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो नेक ताजर बनना चाहता है उसके लिए आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें। ये मुझे आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, आपसे, आपके आला हुकाम से बहुत बहुत शुक्रिया।